तलाक के कागजों पर दस्तखत करते ही वसुधा की जिंदगी जैसे एक ही पल में दो हिस्सों में टूट गई। उस कमरे में गहरी खामोशी थी, हवा तक थमी हुई लग रही थी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें मानो उसके फैसले पर सवाल कर रही थी। कागजों पर उसके कांपते हाथों के निशान अब भी ताज़ा थे। स्याही सूखने से पहले ही उसकी आंखों में बरसों का दर्द उमड़ आया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने हर कुर्बानी दी, वही रिश्ता एक दिन उसकी सांसों पर इतना भारी पड़ जाएगा। दस्तखत करते समय उसे अपने बीते पलों की झलक दिखी। पहली मुलाकात, अधूरी हंसी, टूटे वादे और वो खामोशियां जिनमें उसका आत्मसम्मान दबता चला गया। बाहर से शांत दिखने वाली वसुधा भीतर ही भीतर बिखर चुकी थी और उसे महसूस हो रहा था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। दस्तखत के बाद जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, हर कदम उसे किसी अनजान अंधेरे की ओर खींचता गया। घर की दहलीज पर खड़े होकर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वही घर, वही गलियारे, लेकिन अब सब कुछ अजनबी सा था। जिन लोगों के बीच उसने अपने सपनों की दुनिया बसाई थी, वही लोग आज उसके दर्द को समझने में नाकाम रहे। उसकी आंखों में सवाल थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। दिल में एक अजीब सी खालीपन ने जगह बना ली थी, जैसे सारी उम्मीदें किसी गहरे कुएं में गिर चुकी हों। उसने खुद से कहा कि शायद यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था, सिर्फ थकान थी। रात गहराती गई और वसुधा की बेचैनी बढ़ती गई। कमरे में अकेली बैठी वह अपने जीवन के हर मोड़ को याद करने लगी। कैसे उसने हर बार समझौता किया, कैसे उसने अपनी इच्छाओं को रिश्तों की खातिर पीछे छोड़ा, और कैसे हर बार उससे यही कहा गया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर समय बीतता गया, हालात बदतर होते गए। तलाक के कागज उस पर एक आखिरी ठप्पे की तरह थे, एक ऐसा ठप्पा जिसने उसके सपनों को भी तलाक दे दिया था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और हर आंसू के साथ उसका साहस भी कम होता जा रहा था। इसी उधेड़बुन में उसने एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो उसके भीतर लंबे समय से पल रहे दर्द का नतीजा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत, न कोई इल्जाम। बस अपने दिल की भारी चुप्पी को साथ लेकर वह उस मोड़ पर खड़ी हो गई जहां से वापसी मुड़